नमस्ते व्यूअर्स, मैं अनुप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ASA में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की कक्षा 1 से 10 तक के सभी विषयों का वीडियो अवेलेबल है। आकर एक बार। तो मेरा आज क्या इस वीडियो का टॉपिक है रोमन संख्यांक पद्धति, यानी रोमन नंबर सिस्टम। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि रोमन नंबर सिस्टम जो कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे। और कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का रूल क्या क्या है, इसके बारे में। आप इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर दीजिए और बगल के बेल वाला घंटी में भी क्लिक करके ऑल में दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका खबर 2001234567 इस तरह, ये इसको बोलते हैं हिंदी संख्यांक। इसको बोलते हैं हिंदी संख्यांक। और 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह इसको बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको बोलते हैं हिंदू अरबी संख्यांक इसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है हिंदू अरबी संख्यांक। ठीक है। अब इसके बाद आता है रोमन का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले बताते हैं आपको, घड़ी में 1 से 12 तक लिखा होता है घड़ी में, और घड़ी में यूज होता है। और कक्षा जिसे लिखा जाता है, कक्षा 1 कक्षा 2 इस तरह कक्षा में यूज किया जाता है। और फिर जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है रोमन संख्यांक पद्धति। ठीक। अब रोमन संख्या को कैसे लिखा जाता है इसको देखते हैं। रोमन संख्या को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के लेटरों से लिखा जाता है। जैसे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट? ये आई, और ये भी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इन्हीं 7 अक्षरों से। ठीक है, 7 अक्षरों से रोमन संख्या बनाया जाता है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है? जैसे इसको हिंदू अरबी संख्या के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे एक तो बता दें, रोमन संख्या का 0 नहीं होता है। रोमन संख्या में 0 नहीं होता है। ठीक है, ये एक के साथ। ठीक है, ये रोमन, ये हिंदू अरबी। ठीक है, ये 2 आई में 2 हुआ, 3 ठो आई लिखे, त्रिपुल आई तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या इस तरह लिखें कि इसमें 4 ठो आई देंगे 4 होगा? नहीं, ये गलत है। उसके लिए क्या है? ये 4 है। तो यहाँ एक और रूल क्या है, इसमें रिपीट 3 ही बार हो सकता है। इसमें लिख देते हैं आपको, रिपीट 3 बार, केवल 3 बार होगा।
किसी भी संख्या का रिपीट 3 बार, अगर किसी अंक का होगा, रोमन अंक का, तो केवल 3 ही बार रिपीट होगा। ठीक है, और कौन कौन संख्या का होगा उसको लिख देते हैं। अब MIC से जो बनता है CX से, इसमें जो जो लेटर है उसका केवल 3 बार यूज कर सकते हैं, यूज होगा। और बाकी VLD जो है, VDL जो है उसको 3 बार यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं। ठीक है, 3 बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं कि जैसे क्या 4 लिखेंगे, ये 4 लिखे तो इस तरह 4 ये कैसे बना इसको पता करते हैं। जैसे ये हो गया 4, तो इसका एक रूल है, इसको बताते हैं आपको। जैसे किसी बड़े मान वाले रोमन संख्या के भी बाईं यानी लेफ्ट साइड में जो है उससे छोटे मान वाला संख्या केवल एक ही लिख सकते हैं और रिपीट नहीं कर सकते, और उसे बड़े मान वाले संख्या के साथ घटाकर उसका मान लिखा जाता है। क्या है इसका शॉर्टकट, क्या है इसका शॉर्टकट है? इसका शॉर्टकट है बाईं तरफ लिखेंगे। ठीक है, बाईं तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और क्या है शॉर्टकट? छोटा, उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। और क्या है? रिपीट नहीं कर सकते, नॉट रिपीट नहीं कर, और उसका मान घटाकर लिखना। ठीक है, मान घटाकर लिखेंगे, इतना रूल है, इतना मेरे पास रूल है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हुआ, ये कैसे बना, यानी ये होता है 5, ये 5 होता है, तो 4 को लिखे हैं, मतलब 4 को लिखे हैं, मतलब कैसे लिखें? 5 से 1 घटाया तभी 4 बना, यानी 5 से 1 घटा तभी 4 बना। ठीक है, ये रहा रूल। अब देखते हैं, जैसे 5 ये लिख दिए, ये तो 5 है, बता दिए आपको, भी मतलब ये 5। अब क्या है, जैसे भी में आगे तरफ 1 जोड़ा जाएगा तो ये 6 बनेगा। किससे ये बना? 5 भी हुआ और I 1 हुआ, जो किसे, जैसे भी प्लस 1 है, तो यानी 5 प्लस 1 यानी 6। ठीक है, इसका रूल बताते हैं। देखिए, इस मूल रोमन संख्या के दाईं ओर उससे छोटा या उसके बराबर लिख सकते हैं, और 3 बार रिपीट और मूल संख्या के साथ उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मूल संख्या के साथ उसको जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ I जोड़े यानी 5 के साथ 1 जोड़े तो 6 बन गया। इसी तरह ये 2 ठो लिखेंगे तो ये कितना होगा? 7। इसका मतलब भी के साथ जो जोड़ा गया, यानी 5 के साथ 2 जोड़ा गया तभी 7 बना। ठीक है, आगे ये सब बता दिए। अब आगे क्या है, जैसे कि हम इससे ज़्यादा लिखेंगे, जैसे ये 100, 200, 1000 तक। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हम लिखते हैं, जैसे 1 के लिए 1, ठीक है, 2 आई तो 2 हुआ, 3 आई तो 3, ये भी के साथ घट गया मतलब 4, ये 5, ठीक, ये 6, ठीक, इसके साथ और 2 ठो दे देंगे, 7 बन जाएगा, 7 बन गया। देखिए, हाँ, इसी प्रकार ये 3 ठो दे देंगे तो 8 बन गया। इसे 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। आई को हम पहले रूल बता दिए, 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं।
इसके बाद क्या लिखेंगे, 9, 9 किसके 10 से पहले है, तो 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 को इधर लिख सकते हैं, जैसे 10 को हम इस तरह x में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आगे लिख दिए, मतलब एक आई का मतलब एक होता है, तो एक 10 से 1 घटेगा तो 9 होगा ना, ये यानी 10 - 1 यानी 9 बना। ठीक है, अब जैसे 10 का ये हुआ, 11 का क्या लिखेंगे, ये 11 बन गया, 12 का उसी तरह लिखते जाएंगे, एक बढ़ा के 3 तक। ठीक है, ये 3 तक लिख दिए, उसके बाद कितना बन गया, 13। अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, क्या 14 लिखने में, 14 का क्या 10 और 4 लिखते हैं, तो 4 ये है। ठीक है, ये 14, 15, 10 5 होता है, यानी 10 5 15 हो गया, ये 15। ठीक, अब हम देखेंगे थोड़ा निष्कर्ष को, जैसे 4 लिखते समय मेरा इस बाईं तरफ लिखे हम। ठीक है, और क्या 9 लिखते समय, ठीक है 4 लिखते समय लिखे हम लोग, और 9 लिखते समय। ठीक, और क्या लिखते समय, 14 लिखते समय, ये तो हुआ ज़रूरत। अभी देखिए जैसे 40 लिखते वक्त ज़रूरत होगा, ठीक है आगे पढ़ेंगे उसको हम। 40, इसको 90 लिखते वक्त, इसका मतलब ये है 4 में शून्य बढ़ते जाएगा तो उस रूल को फॉलो किया जाएगा, और 9 में शून्य बढ़ते जाएगा तो। ठीक है, अच्छा 16 हो गया। ठीक है, 16, उसके बाद क्या लिखेंगे, 17 उसी तरह लिखेंगे, 5 7 17 हो गया। इसी प्रकार 18 19 20 लिखेंगे तो 2 बार x, 10 10 20 हो गया। किससे कहे कि x का मान 10 होता है ना, 10 होता है, और यहाँ 10 और 10 20 हो गया। इसी तरह 21 को डबल x करेंगे और i 21 हो गया। ठीक, और 22 को उसी तरह 2i होगा, 3i। इस तरह 30 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ट्रिपल x। ठीक है, ये हो गया मेरा 30। इससे इसका x का 10 है और 3 ठो हुआ तो 30, बस सीधी सी बात है। इस तरह 31 32 लिखेंगे सीधा। ठीक, अब जैसे लिखेंगे 36 लिख के दिखाते हैं आपको। 36 का 3 ठो x 30 हुआ, और भी से 5, और ये 36 हो गया। ठीक है, इसका बता देना है 10, इसका 5, इसका 1, ये 3 ठो 10 में 30, 35 1 36 हो गया। अब आ गया, इसे हम 39 लिखेंगे, 39, तो क्या होगा 3 10 और 9 का क्या होता है, 1 से 1 घटाएंगे, ये बन गया 40। 40 लिखेंगे तो 40 को क्या हम ये लिख सकते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, उसको 50 से 10 घटाएंगे। 50 क्या होता है पहले जान लेते हैं, ये l 50, उससे 10 घटेगा तो 40 बन गया। 40 कैसे बना, इसे 50 से 10 घटा, यानी क्या l से x लेस हो गया तो बन गया हमारा। ठीक है, अब जैसे 41 42 उस तरह लिखेंगे। ठीक है, 50 तक लिखते जाएंगे, l बराबर 50 हुआ। 60 के लिए क्या लिखेंगे, l और इधर 10, 60 हो गया, यानी l 50 और x 10 हो गया 60। 70 70 भी उसी तरह। 80 90 90 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 से 10 घट, सी बराबर 100, तो इसको
सी से घटा के लिखेंगे, कितना 10 घटाएंगे तो 90 बनेगा। सी से 10 घट गया, ठीक है। अब जैसे 100 से ऊपर लिखेंगे तो 200 300 जैसे लिखेंगे तो उसको जैसे ये सॉरी गलत है, ये सी जैसे 2 ठो लिखेंगे तो कितना होगा, सी 2 ठो लिखेंगे तो 200 होगा। 3 ठो सी में 303, अगर 220 लिखेंगे तो क्या होगा, 221 लिखेंगे तो क्या होगा। जैसे 200 में कितना सी लगेगा, 1 2 सी, और फिर 20 हो रहा तो कितना 2i x, और फिर 1 का ये 221 हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि अभी हम लिखेंगे 400, जिसे हम अभी लिखेंगे 300, ठीक है। ये 388, इसको क्या लिखेंगे, 300 के लिए 3c, ध्यान दीजिए 300 के लिए 3c, और ये 80 के लिए 50 और 3 10, 50 यानी l और 3 10, यह 80 हो गया। अब क्या है, अब 8 के लिए 5 1 और 1 3, ठीक है। ये हो गया मेरा कितना, जैसे ये के लिए 100 आपको ठीक से दिखा देते हैं, 100, और ये एल के लिए 50, और ये 10 10 30 हुआ, और ये 5, और ये 1 करके 3 ठो मतलब 3 हुआ। तो इसको इस तरह दिखा देते हैं हमको, 300 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 3 हो गया, यानी 388, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितना 11 लेटर्स को लेके बना गया। मुझे लगता है ये बहुत सारा लेटर्स है, 11 मतलब इसको याद रखना ज़रूरत होगा कभी, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा लेटर्स किस में लगा है रोमन संख्यांक में, तो ये ज़रूरत हो सकता है, ठीक है। 3 का इसमें 11 लेटर्स आ रहा है, जो कि CCC L XXX V 111 ये है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे जैसे कि मेरे पास अभी है 900 लिखेंगे तो ये है, इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि 1000 किस में बनता है, तो m से बनता है। m से अगर 100 घटेगा तो बन जाएगा कितना, m से अगर 100 घटाएंगे यानी 100 मतलब c, तो बन जाएगा क्या 900, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं, इस इधर लिखे हैं यानी बाईं तरफ लिखे हैं तो घटाएंगे, और इसमें पहले ही बता दिए कि इसमें रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ इससे छोटा और एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे हम लोग 845 को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसे क्या 800 के लिए 500 आएगा, डी आएगा, उसके बाद सी 3 टो आएगा, इसे 100 मतलब कितना बना 800 बन गया। उसके बाद 40 के लिए XL 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 800, और ये 40 और भी 5 हो गया कितना 845, ठीक है। यानी डी XXX XXC XL V
ये हो गया 845। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ज़्यादा लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे 2000 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे तो हम 2 ठो लिखेंगे, ठीक है। ये 1000 2 ठो। 3000 लिखेंगे तो त्रिपुल एम 3000 लिखेंगे तो हम 3 ठो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ठो, और ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए और टेक्निक यूज़ करना होगा, हिले और ज़्यादा टेक्निक का यूज करना होगा। जैसे कि जैसे हम लोग और क्या ले सकते हैं इसको लिखने के लिए, बार यूज कर सकते हैं। इसको, इस लकीर को बार कहते हैं, ठीक है। ये बार है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका वैल्यू है 1000। किसी के ऊपर अगर ये ऊपर में लिखा जाता है, किसी भी रोमन संख्या के ऊपर में लिखा जाता है इसको, बार को, तो उसको समझा जाता है कि इसमें बार लगा हुआ, ठीक है। जैसे हम ये 5 में बार लगा दिए, इसका मतलब 5000 हो गया, समझ रहे हैं। ये 2 में बार लगाएं, अगर जैसे हम 280 में बार लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम 1 मिनट, ये जैसे हम कितना में ये सी में बार लगाएंगे। सी का मतलब क्या होता है, 100 यानी 2 ठो है 200, उसके साथ फिर ये बार लगा है, मतलब 3 ठो 0, ये 1000 बन गया, ठीक है। 200 1000, ठीक है। इस तरह 1000 लिख सकते हैं, जितना भी 1000 लिखना है उसको हम लिख सकते हैं। ये 200 1000, ठीक है। अब लिखते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, जैसे डबल बार रहेगा, यानी डबल रहेगा तो इसको बोलेंगे हम डबल बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू क्या है, जैसे डबल, उसका डबल यानी उसमें 3 0 था, इसमें 6 0 हो जाएगा, ये डबल बार है, ठीक। अगर इसको किसी में बैठाएंगे तो वो डबल बार का मीनिंग 6 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 5 में बार लगा दिए तो मतलब 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। ये हुए 5 का डबल बार, सॉरी 5 का डबल बार देंगे तो इसमें 6 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस इतने। धन्यवाद देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।